यशायाह की भविष्यवाणी। आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको इसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया। परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना। हे स्वर्ग सुन, और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। उन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र को तुच्छ जाना है, वे पराए बनकर दूर रह गए हैं। तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो? तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है, और सिय्योन की बेटी दाख की बारी में की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई है, या ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं? मैं तो मेढ़ों की होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या भेड़ों के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पाँव से रौंदते? व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, धूप से मुझे घृणा है। नए चांद और विश्राम दिन का मनाना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों के मानने से मैं जी से बैर रखता हूँ। ये सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं, मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों न करो, तो भी मैं तुम्हारी न सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो, तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। पतित नगरी, जो नगरी सती साध्वी थी, वह कैसी व्यभिचारिण हो गई। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई, तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हाकिम हठीले और चोरों से मिले हैं, वे सब के सब घूस खाने वाले और भेंट के लालची हैं। वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इस कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इस्राएल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूंगा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तुम में पहले के समान न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री
फिर नियुक्त करूँगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। सिय्योन न्याय के द्वारा, और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे। परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा, और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। क्योंकि जिन बांज वृक्षों से तुम प्रीति रखते थे उनसे वे लज्जित होंगे, और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे। क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांज वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा, और दोनों एक साथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला न होगा। अनंत काल की शांति। आमोस के 2 अध्याय। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा। और वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हसिया बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ, हम यहोवा के प्रकाश में चले। घमंड नष्ट किया जाएगा। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिश्तियों के समान टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। उनका देश चांदी और सोने से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मुर्दों से भरा है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा न कर। यहोवा के भय के कारण उसके और उसके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा। क्योंकि आदमियों की घमंड भारी आंखें नीचे की जाएगी और मनुष्यों का घमंड दूर किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति से फूलने वालों पर आएगा, और वे झुकाए जाएंगे। और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे और बड़े हैं, बासान के सब बांज वृक्ष पर, और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहरपनाहों पर, तर्शीश के सब जहाजों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्य का घमंड नीचा किया जाएगा, और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूरतें सब के सब नष्ट हो जाएगी। जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग अपनी चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगिदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों के छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्य से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल्य है ही क्या। यरूशलेम में दुर्व्यवस्था। 3 अध्याय। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और सिरहाना, अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों को उनके हकीम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से
और नीच जन माननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़कर कहेगा, तेरे पास तो वस्त्र है, आ हमारा न्याय हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वह शपथ रखकर कहेगा, मैं चंगा करने हारा न होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में न तो रोटी है और न कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्याय नहीं नियुक्त कर सकोगे। यरूशलेम तो डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध है, जो उसके तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्ष्य देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाप को आप ही बखानते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उसका बुरा होगा, क्योंकि उसके कामों का फल उसको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते और स्त्रियां उन पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, तेरे अगुवे तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। परमेश्वर द्वारा अपने लोगों का न्याय करना। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के विरुद्ध और हाकिमों के साथ यह विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घरों में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। यरूशलेम की स्त्रियों को चेतावनी। यहोवा ने यह भी कहा है, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती और सिर ऊंचे किए आंखें मटकाती और घुंघरुओं की को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती है, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकारियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गंडों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चद्दरों, बटुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सबों की शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ाहट, सुंदर करघनी के बदले बंधन की रस्सी, गूंथे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और शूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों में सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। उस समय 4 अध्याय, यशायाह 4 अध्याय। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाए, हमारी नामधराई दूर कर। यरूशलेम का सुंदर भविष्य। उसी समय इस्राएल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पत्र में लिखे हो, वे पवित्र कहलाएंगे। यह तब होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुएं का बादल और रात को धधकती आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचाने के लिए छाया और आंधी, पानी और झड़ी में एक शरण और आड़ होगा। 5 अध्याय, दाख की बारी का गीत। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई।
उसने एक उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह न तो फिर छांटी जाए और न खुदी जाए, और उसमें भांति भांति के कंटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। मनुष्यों की बुराई, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख मधु मिलेगा, और होमेर भर की बीज से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठ कर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में बिना सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा की कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखों मरते और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक में अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीचे की जाती है, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्टपुष्टों के उजड़े स्थान परदेशियों को चराई के लिए मिलेंगे। हाय उन पर जो अधर्म को अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती करे और अपने काम को शीघ्र करे कि हम उसको देखें, और इस्राएल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो, वह निकट आए कि हम उसको समझें। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान है। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वार और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर है, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं। उस कारण जैसे अग्नि की लौ से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनके जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इस्राएल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का है, और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है, और पहाड़ कांप उठे और लोगों के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ जब अब तक बढ़ा हुआ है, वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें कोई थका नहीं, न कोई ठोकर खाता है, कोई ऊँघने या सोने वाला नहीं, किसी का फेटा नहीं खुला और किसी के जूतों का बंधन नहीं टूटा। उनके तीर तेज और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के
घोड़ों के खुर वस्त्र के से और रथों के पहिए बवंडर वज्र के जैसे। ओके, और बवंडर और रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं। वे सिंह या जवान सिंह के समान गरजते हैं। वे गुर्रा कर अहेर को पकड़ लेते और उसको ले भागते हैं और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। उस समय वे उन पर समुद्र की गर्जन के समान गरजेंगे और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघों से छिप जाएगी। सेवा के लिए यशाया की बुलाहट। 6 अध्याय पहले वचन से। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गए। उनसे ऊंचे पर सराप दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांवों को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवढ़ियों की नींव डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपने आंखों से देखा है। तब एक सराप हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु न समझो, देखते ही रहो परंतु न बूझो। तो इन लोगों के मन को मोटा और उनके कानों को भारी कर और उनकी आंखों को बंद कर, ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से बूझे और मन फिराए और चंगे हो जाए। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर न उजड़े और उनमें कोई रह न जाए और घरों में कोई मनुष्य न रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्यों को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाए, चाहे उसके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे थे बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश उसका ठूंठ रहेगा। राजा आहाज को एक संदेश। 7 अध्याय। यहूदा का राजा आहाज, जो योताम का पुत्र और उज्जिया का पोता था, उसके दिनों में अराम के राजा रसीन और इसराइल के राजा रमल्याह के पुत्र पेकह ने यरूशलेम से लड़ने के लिए चढ़ाई की, परंतु युद्ध करके उनसे कुछ बन न पड़ा। जब दाऊद के घराने को यह समाचार मिला कि अरामियों ने अप्रेमियों से संधि की है, तब उसका और प्रजा का भी मन ऐसा कांप उठा जैसे वन के वृक्ष वायु चलने से कांप जाते हैं। तब यहोवा ने यशायाह से कहा, अपने पुत्र शरियाशुब को लेकर धोबियों के खेत की सड़क से ऊपर वाले पोखरे की नाली के सिरे से आहाज से भेंट करने के लिए जा और उससे कहे, सावधान और शांति हो। और उन दोनों धुआं निकलती लुकटियों से अर्थात रसीन और अरामियों के भड़के हुए क्रोध से, कोप से और रमल्याह के पुत्र से मत डर और न तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि अरामियों और रमल्याह के पुत्र समेत अप्रेमियों ने यह कहकर तेरे विरुद्ध बुरी युक्ति ठानी है कि आओ हम यहूदा पर चढ़ाई करके उसको घबरा दे और उसको अपने वश में लाकर ताबेल के पुत्र को राजा नियुक्त कर दे। इसलिए प्रभु यहोवा ने यह कहा है कि यह युक्ति न तो सफल होगी और न पूरी, क्योंकि अराम का सिर दमिश्क और दमिश्क का सिर रसीन है, फिर अप्रेम का सिर शोम्रोन और शोम्रोन का सिर रमल्याह का पुत्र है। 65 वर्ष के भीतर अप्रेम का बल इतना टूट जाएगा कि वह जाति बनी नहीं न रहेगी,
यदि तुम लोग इस बात की प्रतीति न करो तो निश्चय तुम स्थिर न रहोगे। इम्मानुएल का चिन्ह। फिर यहोवा ने आहाज से कहा, अपने परमेश्वर यहोवा से कोई चिन्ह मांग, चाहे चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आहाज ने कहा, मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूँगा। तब उसने कहा, हे दाऊद के घराने, सुनो, क्या तुम मनुष्यों को उकता देना छोटी बात समझकर अब मेरे परमेश्वर को भी उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना न जाने, तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा, क्योंकि उससे पहले कि वह लड़का बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना जाने, वह देश जिसके दोनों राजाओं से तू घबरा रहा है निर्जन हो जाएगा। यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा कि जब से एप्रैम यहूदा से अलग अलग हो गया, तब से वैसे दिन कभी नहीं आए, अर्थात अश्शूर के राजा के दिन। उस समय यहोवा उन मक्खियों को जो मिस्र की नदियों के सिरों पर रहती है और उन मधुमक्खियों को जो अश्शूर देश में रहती है सीटी बजाकर बुलाएगा, और वे सब के सब आकर उस देश के पहाड़ी नालों में और चट्टानों की दरारों में और सब कंटीली झाड़ियों में और सब चराइयों पर बैठ जाएगी। उसी समय प्रभु महानद के पार वाले अश्शूर के राजा रूपी भाड़े के उस तरह से सिर और पाँवों के रोए मुंडेगा और उससे दाढ़ी भी पूरी मुंड जाएगी। उस समय ऐसा होगा कि मनुष्य केवल एक कलोर और 2 भेड़ों को पालेगा, और वे इतना दूध देंगी कि वह मक्खन खाया करेगा, क्योंकि जितने इस देश में रह जाएंगे वह सब मक्खन और मधु खाया करेंगे। उस समय जिन जिन स्थानों में 1000 टुकड़े चांदी की 1000 दाखलताएं हैं, उन सब स्थानों में कंटीले ही कंटीले पेड़ होंगे। तीर और धनुष लेकर लोग वहां जाया करेंगे, क्योंकि सारे देश में कंटीले पेड़ हो जाएंगे, और जितने पहाड़ कुदाल से खोदे जाते हैं उन सबों पर कंटीले पेड़ों के डर के मारे कोई न जाएगा। वे गाय बैलों के चरने के और भेड़ बकरियों के रौंदने के लिए होंगे। यशायाह का पुत्र, लोगों के लिए चिन्ह। 8 अध्याय। फिर यहोवा ने मुझसे कहा, एक बड़ी पटिया लेकर उस पर साधारण अक्षर से यह लिख, महेर्शालाल्हाशबज के लिए। और मैं विश्वास योग्य पुरुषों को, अर्थात उरिया याजक और जेबेरेकिया के पुत्र जकरिया को इस बात की साक्षी करूंगा। मैं अपनी पत्नी के पास गया और वह गर्भवती हुई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उसका नाम महर्शालाल्हाशबज रख, क्योंकि इससे पहले कि वह लड़का बापू और माँ पुकारना जाने, दमिश्क और शोम्रोन दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्शूर का राजा अपने देश को भेजेगा। अश्शूर के राजा का आगमन। यहोवा ने फिर मुझसे दूसरी बार कहा, इसलिए कि लोग शीलो के धीरे धीरे बहने वाले सोते को निकम्मा जानते हैं और रसीन और रमल्याह के पुत्र के संग एका करके आनंद करते हैं। इस कारण सुन, प्रभु उन पर उस प्रबल और गहरे महानद को, अर्थात अश्शूर के राजा को उसके सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा, और वह उनके सब नालों को भर देगा और सारे तटों से छलक कर बहेगा। और वह यहूदा पर भी चढ़ आएगा और बढ़ते बढ़ते उस पर चढ़ेगा और गले तक पहुँचेगा। और हे इम्मानुएल, तेरा समस्त देश उसके पंखों के फैलने से ढंप जाएगा। हे लोगों, हल्ला करो तो करो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। हे पृथ्वी के दूर दूर देश के सब लोगों, कान लगाकर सुनो। अपनी अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारे टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। अपनी कमर कसो तो कसो, परंतु तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। तुम युक्ति करो तो करो, परंतु वह निष्फल हो जाएगी। तुम कुछ भी कहो, परंतु तुम्हारा कहा हुआ ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर की चेतावनी। क्योंकि यहोवा दृढ़ता के साथ मुझसे बोला और इन लोगों की से चाल चलने को मुझे मना किया, और कहा, जिस बात को ये लोग राजद्रोह कहे उसको तुम राजद्रोह न कहना, और जिस बात से वे डरते हैं उससे तुम न डरना।
और न भय खाना। सेनाओं के यहोवा ही का पवित्र जानना, उसी का को पवित्र जानना और उसी का डर मानना और उसी का भय रखना, और वह शरण स्थान होगा। परंतु इज़राइल के दोनों घरानों के लिए ठोकर का पत्थर और ठेस की चट्टान और यरूशलेम के निवासियों के लिए फंदा और जाल होगा। और बहुत से लोग ठोकर खाएंगे, वे गिरेंगे और चकनाचूर होंगे, वे फंदे में फंसेंगे और पकड़े जाएंगे। मुर्दों से पूछने के विरुद्ध चेतावनी। चेतावनी का पत्र बंद कर दो। मेरे चेलों के बीच शिक्षा पर छाप लगा दो। मैं उस यहोवा की बाट जोता रहूंगा जो अपने मुख को याकूब के घराने से छिपाए है, और मैं उसी पर आशा लगाए रहूंगा। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। जब लोग तुमसे कहे, ओ जाओ और टोल्हों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना, क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर न पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले, तो निश्चय उनके लिए पौर न फटेगी। संकट का समय। वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे, और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। शांति का राजा। 9 अध्याय। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार के अन्य जातियों के गले को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार में भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया और तूने उसको बहुत आनंद दिया। वे तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर भारी जुए और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। इस्राएल के प्रति परमेश्वर का क्रोध। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश भेजा है, और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, एप्रैमियों और शुम्रुन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं, ईंटें तो गिर गई है, परंतु हम गड़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुलर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनके बदले देवदारों से काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा, और उनके शत्रुओं को, अर्थात पहले अराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे, और न सेनाओं के यहोवा की खोज करते हैं। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन में काट डालेगा।
पुरनियों और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है। क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे उनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हर एक भक्तिहीन और कुकर्मी है, और हर एक के मुख से मूर्खता की बातें निकलती हैं। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। क्योंकि दुष्टता आग के समान धधकती है, वह ऊंट कटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वस्त्र वन की झाड़ियों में आग लगाती है, और वह धुएं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठती है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है, और ये लोग आग की ईंधन के समान है। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते। वे दाहिनी ओर से भोजन वस्तु छीन कर भी भूखे रहते, और बाईं ओर से खाकर भी तृप्त नहीं होते। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी बाहों का मांस खाता है। मनश्शे एप्रैम को और एप्रैम मनश्शे को खाता है, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। 10 अध्याय। हाय उन पर जो दुष्टता से न्याय करते, और उन पर जो उत्पात करने की आज्ञा लिख देते हैं, कि वे गीतों का नाम बिगाड़े, कि वे कंगालों का न्याय बिगाड़े, और मेरी प्रजा के दीन लोगों का हक मारे, कि वे विधवाओं को लूटे और अनाथों का माल अपना ले। तुम दंड के दिन और उस विपत्ति के दिन जो दूर से आएगी क्या करोगे? तुम सहायता के लिए किसके पास भाग कर जाओगे? तुम अपने वैभव को कहाँ रख छोड़ोगे? वे केवल बंदियों के पैरों के पास गिर पड़ेंगे, और मरे हुओं के नीचे दबे पड़े रहेंगे। इतने भर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ, और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। परमेश्वर के साधन के रूप में अश्शूर का राजा। अश्शूर पर हाय, जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोटा है। वह मेरा क्रोध है। मैं उसको एक भक्तिहीन जाति के विरुद्ध भेजूंगा, और जिन लोगों पर मेरा रोष भड़का है उनके विरुद्ध उसको आज्ञा दूंगा कि छीन छान करे और लूट ले, और उनको सड़कों की कीच के समान लताड़े। परंतु उसकी ऐसी मनसा नहीं है, न उसके मन में ऐसा विचार है, क्योंकि उसके मन में यही है कि मैं बहुत सी जातियों का नाश और अंत कर डालूं। क्योंकि वह कहता है, क्या मेरे सब हकीम राजा के तुल्य नहीं? क्या कलनो करकमिश के समान नहीं है? क्या हमात अर्पद के और शोम्रोन दमिश्क के समान नहीं? जिस प्रकार मेरा हाथ मूर्तों से भरे हुए उन राज्यों पर पहुंचा जिनकी मूर्तें यरूशलेम और शमरोन की मूर्तों से बढ़कर थी, और जिस प्रकार मैंने शोम्रोन और उसकी मूर्तों से किया, क्या उसी प्रकार मैं यरूशलेम से और उसके मूर्तों से भी न करूं? इस कारण जब प्रभु सियोन पर्वत पर और यरूशलेम में अपना सब काम कर चुकेगा, तब मैं अश्शूर के राजा के गर्व की बातों का और उसकी घमंड भरी आंखों का बदला दूंगा। उसने कहा है, अपने ही बाहुबल और बुद्धि से मैंने यह काम किया, क्योंकि मैं चतुर हूँ। मैंने देश देश की सीमाओं को हटा दिया और उनके रखे हुए धन को लूट लिया। मैंने वीर के समान गद्दी पर विराजने हारों को उतार दिया है। देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड़ियों के घोंसलों के समान मेरे हाथ आई है, और जैसे कोई छोड़े हुए अंडों को बटोर ले, वैसे ही मैंने सारी पृथ्वी को बटोर लिया है। और कोई पंख फड़फड़ाने की या चोंच खोलने या ची ची करने वाला न था। क्या कुल्हाड़ा उसके विरुद्ध जो उससे काटता हो डींग मारे, या आरी उसके विरुद्ध जो उसे खींचता हो बड़ाई करे? क्या सोटा अपने चलाने वाले को चलाए, या छड़ी उसे उठाए जो काट नहीं है? इस कारण प्रभु अर्थात सेनाओं का प्रभु उस राजा के हष्टपुष्ट योद्धाओं को दुबला कर देगा, और उसके ऐश्वर्य के नीचे आग को की सी जलन होगी।
इज़राइल की ज्योति तो आग ठहरेगी और इज़राइल का पवित्र ज्वाला ठहरेगा, और वह उसके झाड़ झंखाड़ की एक ही दिन में भस्म करेगा। जैसे रोगी के क्षीण हो जाने पर उसकी दशा होती है, वैसे ही वह उसके वन और फलदायी बारी की शोभा का पूरी रीति से नाश करेगा। उस वन के वृक्ष इतने थोड़े रह जाएंगे कि लड़का भी उनको गिन कर लिख लेगा। बचे हुए इसराइलियों की वापसी। उस समय इसराइल के बचे हुए लोग और याकूब के घराने के भागे हुए अपने मारने वाले पर फिर कभी भरोसा न रखेंगे, परंतु यहोवा जो इसराइल का पवित्र है, उसी पर वे सच्चाई से भरोसा रखेंगे। याकूब में से बचे हुए लोग पराक्रमी परमेश्वर की ओर फिरेंगे, क्योंकि हे इस्राएल, चाहे तेरे लोग समुद्र की बालू के किनकों के समान भी बहुत हो, तो भी निश्चय है कि उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने को उनमें से केवल बचे हुए लोग ही लौटेंगे। सत्यानाश तो पूरे न्याय के साथ ठान लिया गया है, क्योंकि प्रभु सेनाओं के यहोवा ने सारे देश का सत्यानाश कर देने की ठान लिया है। परमेश्वर अश्शूर को दंड देगा। इसलिए प्रभु सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, हे सिय्योन में रहने वाले मेरी प्रजा, अश्शूर से मत डर, चाहे वह सोटे से तुझे मारे और मिस्र के समान तेरे ऊपर छड़ी उठाए, क्योंकि अब थोड़ी ही देर है कि मेरी जलन और क्रोध उनका सत्यानाश करके शांत होगा। सेनाओं का यहोवा उसके विरुद्ध कोड़ा उठाकर उसको ऐसा मारेगा, जैसा उसने ओरेब नामक चट्टान पर मिद्यानियों को मारा था, और जैसा उसने मिस्रियों के विरुद्ध समुद्र पर लाठी बढ़ाई, वैसे ही उसकी ओर भी बढ़ाएगा। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा दिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। अश्शूरी सेना का आक्रमण। वह अयात में आया है और मिग्रोन में से होकर आगे बढ़ गया है। मिकमाश में उसने अपना सामान रखा है। वे घाटी से पार हो गए। उन्होंने गेबा में रात काटी। रामा थरथरा उठा है। शाऊल का गिबा भाग निकला है। हे गलील की बेटी, चिल्ला। हे लैशा के लोगों, कान लगाओ। हाय बेचारा अनातोत, मदमेना मारा मारा फिरता है। गिबोन के निवासी भागने के लिए अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं। आज ही के दिन वह नोब में टिकेगा। तब वह सियोन पहाड़ पर और यरूशलेम की पहाड़ी पर हाथ उठाकर धमकाएगा। देखो, प्रभु सेनाओं का यहोवा पेड़ों की भयानक रूप से छांट डालेगा। ऊंचे ऊंचे वृक्ष काटे जाएंगे और जो ऊंचे हैं वे नीचे किए जाएंगे। वह घने वन के लोहे से काट डालेगा और लबानोन के एक प्रतापी के हाथ से नष्ट किया जाएगा। नीति वचन 14 अध्याय। हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। जो सिधाई से चलता वह यहोवा का भय मानने वाला है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता वह उसको तुच्छ जानने वाला ठहरता है। मूढ़ के मुंह में गर्व का अंकुर है, परंतु बुद्धिमान लोग अपने वचनों के द्वारा रक्षा पाते हैं। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। सच्चा साक्षी झूठ नहीं बोलता, परंतु झूठा साक्षी झूठी बातें गढ़ता उड़ाता है। ठट्ठा करने वाला बुद्धि को ढूंढता परंतु नहीं पाता, परंतु समझ वाले को ज्ञान सहज से मिलता है। मूर्ख से अलग हो जा तो उससे ज्ञान की बात न पाएगा। चतुर को बुद्धि अपनी चाल का जानना है। चतुर की बुद्धि अपनी चाल का जानना है, परंतु मूर्खों की मूर्खता छल करना है। मूढ़ लोग पाप का अंगीकार करने को ठट्ठा जानते हैं, परंतु सीधे लोगों के बीच अनुग्रह होता है। मन अपना ही दुख जानता है और परदेशी उसके आनंद में हाथ नहीं डाल सकता। दुष्टों के घर का विनाश हो जाता है, परंतु सीधे लोगों के तंबू में
आबादी होती है। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हंसी के समय भी मन उदास होता है और आनंद के अंत में शोक होता है। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वह अपनी चाल चलन का फल भोगता है। परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मनुष्य समझ बूझ कर चलता है। बुद्धिमान डर कर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। जो झट क्रोध कर वह मूर्खता का काम भी करेगा, और जो बुरी युक्तियां निकालता है उससे लोग बैर रखते हैं। भोलों का भाग मूढ़ता ही होता है, परंतु चतुरों को ज्ञान रूपी मुकुट बांधा जाता है। बुरे लोग भलों के सम्मुख और दुष्ट लोग धर्मी के फाटक पर दंडवत करते हैं। निर्धन का पड़ोसी भी उससे घृणा करता है, परंतु धनी के बहुतेरे प्रेमी होते हैं। जो अपने पड़ोसी को तुच्छ जानता वह पाप करता है, पर जो दीन लोगों पर अनुग्रह करता वह धन्य होता है। जो बुरी युक्ति निकालते हैं क्या वे भ्रम में नहीं पड़ते, परंतु भली युक्ति निकालने वालों से करुणा और सच्चाई का व्यवहार किया जाता है। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल घटी होती है। बुद्धिमानों का धन उनका मुकुट ठहरता है, परंतु मूर्खों की मूढ़ता निरी मूढ़ता है। सच्चे साक्षी बहुतों के प्राण बचाता है, परंतु जो झूठी बातें उड़ाया करता है उससे धोखा हो जाता है, धोखा ही होता है। यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण स्थान मिलता है। यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है और उसके द्वारा लोग मृत्यु के फंदों से बच जाते हैं। राजा की महिमा प्रजा के बहुतायत से होती है, परंतु जहाँ प्रजा नहीं वहाँ हकीम का नाश हो जाता है। जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूढ़ता की बढ़ती करता है। शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जो कंगाल पर अंधेर करता वह उसके कर्ता की निंदा करता है, परंतु जो दरिद्र पर अनुग्रह करता वह उसकी महिमा करता है। दुष्ट मनुष्य बुराई करता हुआ नष्ट हो जाता है, परंतु धर्मी को मृत्यु के समय भी शरण मिलती है। समझ वाले के मन में बुद्धि वास किए रहती है, परंतु मूर्खों के अंतकरण में जो कुछ है वह प्रकट हो जाता है। जाति की बढ़ती धर्म ही से होती है, परंतु पाप से देश के लोगों का अपमान होता है। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है, परंतु जो लज्जा के काम करता उस पर वह रोष करता है। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय। 16 नहीं 17 अध्याय। 16 हमने कल पढ़ लिया था। 17 अध्याय यीशु का रूपांतर। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतर हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ, इसकी सुनो। चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को न देखा। जब वे पहाड़ से उतर रहे थे तब यीशु ने उन्हें यह आज्ञा दी, जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओं में से न जी उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है किसी से न कहना। इस पर उसके चेलों ने उससे पूछा, फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है?
उसने उत्तर दिया, एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि एलिया आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जैसा चाहा वैसा ही उसके साथ किया। इसी रीति से मनुष्य का पुत्र भी उनके हाथ से दुख उठाएगा। तब चेलों ने समझा कि उसने हमसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में कहा है। दुष्ट आत्माग्रस्त बालकों को चंगा करना। जब वे भीड़ के पास पहुंचे तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर कहाँ चला जा, वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव न होगी। पर यह जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। अपनी मृत्यु के विषय यीशु की पुनः भविष्यवाणी। जब वे गलील में थे तो यीशु ने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वे बहुत उदास हुए। मंदिर का कर। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे शमौन, तू क्या सोचता है? पृथ्वी के राजा महसूल या कर किन से लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर न खिलाएं। तो झील के किनारे जाकर जैसी बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले। उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। प्रेरितों के काम 17 अध्याय। थिस्सलुनीके नगर में फिर वे अम्फिपुलुस और अपुल्लोनिया होकर थिस्सलुनीके में आए, जहाँ यहूदियों का एक आराधनालय था। पौलुस अपनी रीति के अनुसार उनके पास गया और 3 सप्ताह के दिन पवित्र शास्त्रों से उनके साथ वाद विवाद किया और उनका अर्थ खोल खोल कर समझाता था कि मसीह को दुख उठाना और मरे हुओं में से जी उठना अवश्य था, और यही यीशु जिसकी मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ मसीह है। उनमें से कितनों ने और भक्त यूनानियों में से बहुतों ने और बहुत से कुलीन स्त्रियों ने मान लिया और पौलुस और सीलास के साथ मिल गए। परंतु यहूदियों ने डाह से भरकर बाजारों लोगों में से कुछ दुष्ट मनुष्यों को अपने साथ में लिया और भीड़ इकट्ठी करके नगर में हुल्लड़ मचाने लगे और यासोन के घर पर चढ़ाई करके उन्हें लोगों के सामने लाना चाहा। उन्हें वहां न पाकर वे वह चिल्लाते हुए यासन और कुछ भाइयों को नगर के हाकिमों के सामने खींच लाए। ये लोग जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया है, यहाँ भी आ गए हैं। यासोन ने उन्हें अपने यहाँ उतारा है। ये सब के सब यह कहते हैं कि यीशु राजा है और कैसर की आज्ञाओं का विरोध करते हैं। उन्होंने लोगों को और नगर के हाकिमों को यह सुनकर घबरा दिया, इसलिए उन्होंने यासोन और बाकी लोगों से मुचलका लेकर उन्हें छोड़ दिया। बिरिया नगर में भाइयों ने तुरंत रात पौलुस और सीलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदियों के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे
और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं। इसलिए उनमें से बहुतों ने, और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। किंतु जब थिस्सलुनीके के यहूदी जान गए कि पौलुस बिरिया में भी परमेश्वर का वचन सुनाता है, तो वहां भी आकर लोगों को उस्काने और हलचल मचाने लगे। तब भाइयों ने तुरंत पौलुस को विदा किया कि समुद्र के किनारे चला जाए, परंतु सिलास और तीमुथियुस वहीं रह गए। पौलुस को पहुंचाने वाले उसे एथेंस तक ले गए और सिलास और तीमुथियुस के लिए यह आज्ञा पाकर विदा हुए कि वे उसके पास शीघ्र से शीघ्र आए। एथेंस नगर में जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जोह रहा था, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकुरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, यह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वे उसे अपने साथ अरियुपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहां रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। अरिथोपगुस की सभा में पौलुस का भाषण। तब पौलुस ने अरिथोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सब को जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपी या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने को आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर वह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे, और कुछ ने कहा, यह बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिनमें दियोनोसिपुस जो अरियोपगुस का सदस्य था, और दमरिस नामक एक स्त्री थी, और उसके साथ और भी लोग थे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर, आपके वचन ने हमारी मदद की है। खुदा परमेश्वर, आपकी तरफ
परमेश्वर आपकी तरफ हमारे मन को खोलने के लिए हमारी सहायता की है खुदा। आपका वचन हमारे अंदर भर दिया गया है। आपने परमेश्वर ये जानबूझकर समय हमको दिया है कि आपका वचन हमारे हृदय के अंदर आए, ताकि ये वचन हमारी काउंसलिंग कर सके। हमें जो बातें मालूम नहीं है उस बातों को वो हमारे अंदर से उजियाला में लेकर आ सके, और परमेश्वर तेरे वचन को हम प्रेम करके उसकी आज्ञा पालन कर सके। मेरे पिता परमेश्वर, तेरा आत्मा तेरे वचन के ही कारण हमारे से बातें करता है। पिता परमेश्वर, जो हमको जहाँ सवाल है जवाब नहीं मिलते, वहाँ पर तेरे ही वचन वो हमारे अंदर से उजाला में लेकर आता है, और वहाँ से वो हमको बताता है कि हमारे जवाब क्या है। पिता, हम बहुत बड़ा धन्यवाद करते हैं तुझे कि तू हमारे रोज के चराई का पिता परमेश्वर तू चिंता करता है। हमारे आत्मा का तू परमेश्वर ख्याल रखता है, उसे मुरझाने नहीं देता है। सारे परमेश्वर हर एक समय के अंदर तेरे पास योजना है हमारे आत्मा के लिए। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु को तूने भेजकर हमारे आत्मा, प्राण, शरीर सब कुछ की ज़रूरत को पूरा करने वाला तेरा स्वर्ग तूने हमें खोल दिया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। धन्यवाद, पवित्र आत्मा ने हमको ये सारी बातें सिखाई। थैंक यू आबा फादर गॉड। ये वचन हमको उजियाला है खुदा परमेश्वर। जब हम आगे कुछ काम करने के लिए कुछ फैसला करते हैं, हमारे लिए आगे सब कुछ दिखा देता है। ये वचन हमको दिखाता है पिता परमेश्वर। ये वचन हमारे पैरों के लिए फुटस्टेप्स बनाने के लिए तेरी ओर से हमारी सहायता करता है। परमेश्वर, तेरा वचन हमारे आँखों के लिए रोशनी है खुदा। हमारी आँखें वही देखती है जो तेरा वचन चाहता है खुदा। मेरे परमेश्वर, हमारे सुनने के कानों को हमें वही सुनने के लिए मिलता है जो तेरा वचन चाहता है। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। ये वचन हमारा कैरेक्टर बनाता है, हमारी पर्सनालिटी बनाता है। ये वचन के द्वारा खुदा परमेश्वर हमें तुझ पर भरोसा करने का मार्ग मिलता है। मेरे पिता, ये वचन के अंदर से हम तुझसे क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है हम सीखते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के अंदर हमारे लिए परमेश्वर हमें प्राप्त होता है। जिसने हमको सृष्टि किया है वो हमको प्राप्त होता है। उसकी सारी भली बातें हमको इस वचन के अंदर से समझने को मिलती है। मेरे पिता, ये एक समय है कि वचन से भरने के बाद में हमारा हृदय खाली नहीं रहता है। इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करना शुरू करता है। जहाँ भी हम हो खुदा, तेरा आत्मा और तेरे स्वर्ग की सेना हमारे हृदय के अंदर का ये परमेश्वर स्वाद, तेरा वचन जो हमारे अंदर है, खुशबू जो तेरा वचन हमारे अंदर है, इसी के कारण हमारी ओर आकर्षित होते हैं और हमारे ओर परमेश्वर वो काम करने के लिए दौड़ कर आते हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पानी की तरह तेरा वचन हमारे हृदय के अंदर की मलिनता को धो देता है, हमारा हृदय शुद्ध करता है। पाप के कारण, अनाज्ञाकारिता के कारण, तेरे वचनों को तुच्छ जानने के कारण, तेरी बातों को तुच्छ जानकर जहाँ पर हमने तेरा अपमान किया, हमारा मन कठोर हो गया। मेरे पिता, पाप के कारण हमारी ज़मीन कठोर बन गई। मेरे पिता परमेश्वर, जो कड़ी ज़मीन है, जो टूटना नहीं चाहती है, जो पथरीली बन चुकी है, जिसके अंदर कंपैशन नहीं है, जो पिता परमेश्वर टूटती नहीं है, मेरे पिता परमेश्वर, वो ज़मीन पर तेरे वचन सिंचन करने के लिए तू देता है, ताकि वह नरमाई से, परमेश्वर कहता है, उस बात को स्वीकार सके। मेरे पिता, हमारे हर घमंड को तोड़ने का ये वचन है खुदा परमेश्वर, ताकि हमें तू नम्र कर सके और ऊंचा उठा सके। मेरे परमेश्वर, हमारे हड्डियों को पुष्टि देने वाला, मांसपेशियों को बल देने वाला तेरा वचन है खुदा। हमारे जीवन को मार्गदर्शन है तेरा वचन। मेरे पिता, हमारे ज़ुबान के लिए मधुर शब्द है तेरे वचन। हमारे दिलो दिमाग की सेहत है तेरा वचन। हमारे श्वास के लिए लगने वाला हर एक परमेश्वर तेरी ओर से आने वाला शब्द है तेरा वचन। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन हमारी सारी बातों में पूरा होता है। सब बातों में तेरा वचन हमारी अगुवाई करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू फादर।
तेरा जीवित वचन तूने हमारे अंदर भरने के लिए आज का समय ठहराया। थैंक यू अब्बा फादर गॉड, धन्यवाद हो। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमारा हर एक काम तेरे वचन के अधीन लाते हैं, और वो सारे पाप के काम जो परमेश्वर हमने तेरे विरोध करने की ठान के रखी है और उसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, या हम उसे गले लगाए बैठे हैं, या झूठ के बातों के ऊपर हमने विश्वास डालकर रखा है और तेरे राज्य के काम बिगाड़ रहे हैं, ऐसे सब जगहों में नासरी यीशु मसीह के नाम में तेरा वचन तलवार की तरह काम करे, और वो सारे अविश्वास के जड़ को, डर को, डाउट्स को, बैर भावना को, कड़वाहट को, अक्षमाशीलता को उखाड़ कर वो बाहर फेंक दे। मेरे परमेश्वर पिता, मेरी जमीन तेरे राज्य के फलों को उत्पन्न कर सके, तेरे आत्मा के फल को उत्पन्न कर सके, तेरे राज्य के कामों को पूरा कर सके। मेरे परमेश्वर, मुझे तेरे साथ परमेश्वर बटोरने वाला बना। मेरे पिता, मुझे बिखरा देने वाला नहीं बनाना। मेरे परमेश्वर, तेरे साथ मुझे बटोरने वाला बना। रबा तखासी कब्बा असिहिल रबा खसा। नासरी यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु, तेरा वचन मेरे प्राण को, मेरे आत्मा को और मेरे शरीर को पिता परमेश्वर के बाउंड्री में रखता है। वो मुझे सेहतमंद जिंदगी देता है। परमेश्वर का आनंद मुझ में बढ़ाता है। मेरे अंदर मेरा अनाथ नहीं होना, और परमेश्वर मेरा आबा पिता है, मेरा माता पिता, भाई बहन, रिश्ता सब कुछ मेरा परमेश्वर है, इसकी जानकारी तेरा वचन मुझे देता है। तेरा वचन मुझे दिलासा देता है, मुझे कंफर्ट करता है, मुझे सांत्वन देता है और मुझे शांति देता है। तेरा वचन मेरे हृदय के लिए ठंडक है, मेरा प्राण को ठंडक देने वाला तेरा वचन है। थैंक यू फादर गॉड, धन्यवाद हो। मेरी तसल्ली तेरे वचन में से आती है। थैंक यू अब्बा फादर गॉड, मेरे रास्ते तेरे वचन में से मुझे देखने को मिलते हैं। थैंक यू अब्बा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ पिता। सारी प्रार्थना विनती नासरी यीशु के नाम में करती हूँ कि मेरे सारी जगहों में, सारे जीवन के भागों में परमेश्वर नम्र ऐसा तू हमें बना। हर एक एरिया ऑफ लाइफ में तू नम्र बना, ताकि हमें तू ऊंचा उठा सके। नासरी यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन।